चलिए भक्तजनों, अब 6वें अध्याय में हम शुक्रवार प्रदोष व्रत जो सौभाग्य व समृद्धि देने वाला है उसकी कथा को श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपने निश्चय को बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की भरपूर कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा धन धान्य उनका लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे एक सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। जिस प्रकार महादेव ने वो सेठ पुत्र तथा उनकी पुत्र वधू पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बरसाएं। सुख समृद्धि संपन्नता की वर्षा सदैव आपके जीवन में होती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।